प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री एवं उधमपुर डोडा कठुआ संसदीय क्षेत्र से सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साल के पहले दिन विजयपुर में बन रहे एम्स का दौरा किया और इस दौरान महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए ताकि जल्द से जल्द जम्मू व आसपास के राज्यों के लोगों को यहां एम्स की सुविधा मिल सके। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संबंधित एजेंसियों को डबल शिफ्ट में काम करके जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दिए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए 2 एम्स मंजूर किए ताकि इस प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। उन्होंने कहा कि जितनी जल्द ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, लोगों को उतनी जल्द एम्स की सुविधा मिल पाएगी। इससे पूर्व मंत्री ने आयुष ब्लॉक, कन्वेंशन सेंटर, ओपीडी ब्लॉक, हॉस्पिटल ब्लॉक व इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा कर वहां जारी निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। इस मौके पर सीपीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर मुकेश मीना ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बताया कि एम्स जम्मू अस्पताल कुल 226.84 एकड़ जमीन पर बन रहा है। नॉर्थ ब्लॉक 96 एकड़ में बन रहा है, जिसमें अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, कन्वेंशन सेंटर, आयुष ब्लॉक पर रात को ठहरने की व्यवस्था होगी। वहीं दक्षिण ब्लॉक 130.84 एकड़ में बन रहा है, जिसमें स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर, रेजिडेंशियल हॉस्टल्स व गेस्ट हाउस की सुविधा होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट 1661 करोड़ का है, जिसमें से 1404 करोड़ रुपए बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे, जबकि 48.72 करोड़ प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पर खर्च हुए, 22 करोड़ नॉन मेडिकल फर्नीचर और 185.32 करोड़ मेडिकल इक्विपमेंट व फर्नीचर पर खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 अंत तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये ले लेना इसमें सर 22 करोड़ सिविल स्ट्रक्चर कंप्लीट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में थोड़ा टेस्टिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लिए एक बड़ा प्रतिष्ठा का विषय है, ये प्रतिष्ठा का प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है एम्स जम्मू। और ये मोदी जी के कारण था कि संभव हो पाया कि जम्मू कश्मीर में लगता है कि मात्र एक ऐसा राज्य है, ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक नहीं हमें 2 एम्स मिले हैं। और ये हमारे ऊपर अब निर्भर है, हमारा दायित्व है कि हम इसका भरपूर उपयोग करें और इसको एक श्रेष्ठ इंस्टीट्यूशन के रूप में स्थापित करने का प्रयास करें। तो उसी को लेकर के रिव्यू हुआ था। लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। इसमें अलग अलग विंग्स अब तो तैयार हो चुके हैं, लगभग कुछ एक अभी काम बाकी हैं। तो हमारा यही आग्रह रहा है कि जितना जल्दी हो सके काम की गति को बढ़ाया जाए, ताकि हमारा ये प्रयास रहेगा और हम सबकी इच्छा भी है कि आने वाले दिनों में इसका एक कार्यक्रम करके एक उद्घाटन समारोह हो और उसको ध्यान में रखते हुए इस यहाँ के कामकाज की गति बढ़ाने के लिए हिदायतें भी दी गई हैं। और अब ये 24 घंटे डबल शिफ्ट में काम भी होना शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएगा और 1-1.5 महीने के बीच फिर हम यहाँ पर ओपीडी शुरू कर सकेंगे। और जो बच्चे हमारे मीरा साहब में एक मेक शिफ्ट अकोमोडेशन में अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर हम ला करके एक ही परिसर में, और ये जम्मू का एक परिसर देश के अन्य एम्स जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तुलना में कई लिहाज से श्रेष्ठ रहेगा। लगभग अब ऐसा है कि जो हमारे काम अंडर कंस्ट्रक्शन थे या अंडर प्रोसेस थे वो लगभग मुकम्मल हो चुके हैं। जैसा मैंने कहा, थोड़ी गति बढ़ाने का आग्रह किया गया है ताकि वो अगले दिनों, कुछ दिनों में ही या सप्ताह में ही मुकम्मल हो जाएं। उसके बाद ये धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर ये कामकाज शुरू होगा, फंक्शनल होगा ये इंस्टीट्यूशन, तो बहुत सारी शुरू में टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, अनुभव के आधार पर भी कुछ एक एडिशंस की जाती हैं, ऑल्ट्रेशंस की जाती है, वो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो इनका हॉस्टल बने हैं,
आधुनिक किस्म के हॉस्टल, अटैच बाथरूम, सिंगल अकोमोडेशन, अटैच बाथरूम, डबल अकोमोडेशन। आमतौर से इस तरह के प्रोफेशनल कॉलेजेस में इस तरह की सुविधा नहीं रहती जैसे इन्होंने दी है। इसी तरह के क्लासरूम्स इनके, इस तरह के स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। और क्लिनिकल ट्रेनिंग के लिए जो हमारे छात्र, जैसे कि आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज के छात्रों को अस्पताल में जाना पड़ता है, उनके लिए, उनके अध्यापकों के लिए एक ओवर ब्रिज बना दिया गया है ताकि वो सीधा अपने अपने कक्ष से निकल करके या कॉलेज प्रेमिसेस से निकल करके अस्पताल जा सके। तो बड़ी आधुनिक विजन रख करके इसका निर्माण किया गया है। हमारा प्रयास है कि, और हमारी इच्छा भी है कि इसका एक भव्य उद्घाटन हो। जब हमें उस प्रकार की तिथि मिलेगी या उस तरह का आदेश होगा तो उसके अनुसार आगे काम किया जाएगा। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में जो अंग्रेजी नववर्ष शुरू हुआ है, क्या क्या सौगात देने वाली है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जहाँ हम खड़े हैं एम्स, इसके अतिरिक्त मेरी दृष्टि से सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर के लिए उपहार रहेगा कि पहली बार कश्मीर घाटी शेष भारत से रेल से कनेक्ट होगी। और मुझे लग रहा है ये एक हमारे पत्रकार मित्रों और विशेषज्ञों के लिए भी एक शोध का विषय रहेगा कि यहाँ रेलगाड़ी 1972 में आई थी, लेकिन 40 साल तक उसमें कोई अधिक उसके आगे बढ़ने का काम नहीं होगा। वो वहीं पर रुका रहा रेल सेक्टर। ये मोदी जी के आने के बाद 2014 में एक के बाद ये प्रोजेक्ट्स आए। ये रियासी में रुका पड़ा था काम, नई अलाइनमेंट लाई गई, कठिन था वो टोपोग्राफी, लेकिन फिर भी दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल बनाया गया जो दुनिया में एक शाहकार माना जाता है। तो ये आपस में रह रहा है। इसके अतिरिक्त हमारा टूरिस्ट 2 करोड़ रहा वादी में पिछले साल घाटी में, वैष्णो देवी लगभग 1 करोड़। जिस तरह से कनेक्टिविटी अब बढ़ गई है, 2 वंदे भारत एक्सप्रेस कॉरिडोर, उससे हमारा रेवेन्यू, ईज ऑफ बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ लिविंग, सबको बढ़ावा मिलेगा। अरोमा मिशन जिसका जन्म भद्रवाह से हुआ और आज वो स्टार्टअप्स के लिए एक नया विकल्प निकल करके आया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद उसमें दिलचस्पी लेते हुए अपनी टोलियां भेजी कि भद्रवाह से उसको स्टडी करके लाइए। उन्होंने उसको अपनाया है। अब दूर पूर्वोत्तर में नागालैंड में भी उसका काम शुरू हुआ। तो जम्मू कश्मीर आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी प्रमुख भूमिका निभाने वाला है। जो वैल्यू एडिशन होगी अगले 25 वर्ष में, जैसे मोदी जी कहते हैं कि अमृतकाल में हम उस शिखर पटल पर पहुंचेंगे, तो उस वैल्यू एडिशन का काम भारत की इकोनॉमी में जम्मू कश्मीर और अन्य हिमालयन राज्यों की ओर से होने वाला है, क्योंकि ये वो सरमाए हैं जिनकी ओर पहले सरकारों ने शायद तवज्जो नहीं दी थी।